दोस्तों, आप जब फ्रीलांसिंग का काम करते हो या फिर आपको विदेश यानी किसी अन्य देश से पैसा मंगाना होता है पेपाल के थ्रू, तो आपको एक पेपाल अकाउंट बनाना पड़ता है जो कि आपको पता नहीं है। पेपाल अकाउंट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसमें हम पैसे भेज सकते हैं और एक होता है जिससे हम पैसे भेज भी सकते हैं और पैसे मंगा भी सकते हैं। तो जब हम फ्रीलांसिंग का काम करते हैं या कोई भी आइटम सेल करते हैं तो इसके लिए कौन सा अकाउंट चाहिए और नॉर्मल के लिए कौन सा अकाउंट चाहिए, दोनों अकाउंट के बारे में आज हम इस वीडियो में बताएंगे। दोनों अकाउंट कैसे खुलते हैं, कैसे इसमें अकाउंट बनाते हैं, पूरी प्रक्रिया कैसे इसमें अपना खाता नंबर जोड़ते हैं बैंक का और कैसे पेमेंट आता है, सब कुछ इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। आपको कौन सी गलती नहीं करनी है और कौन सी बात ऐसी है जो इसमें करने से आपका पेमेंट वही कहीं अटक जाएगा, कभी नहीं आएगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और स्टेप बाय स्टेप समझिए। मात्र 5 से 7 मिनट में आपको सब कुछ एक ही वीडियो में पता चल जाएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए क्योंकि बाद में आपको ध्यान नहीं रहता है। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसी वीडियो रोजाना बनाते हैं और आप सब्सक्राइब करके अभी रख लीजिए क्योंकि बाद में इसका भी आपको शायद ध्यान ना रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जल्द से शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस तरीके से आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे लिखना है पेपाल। पेपाल पर पहली ही वेबसाइट मिलेगी आपको और इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जो पहली ही लिंक आपको दिखाई दे रही है, क्लिक करते ही इस तरह की वेबसाइट खुलेगी जो कि पेपाल की खुद की वेबसाइट है, जिसमें आपको लॉगिन कर सकते हैं और साइन अप भी कर सकते हैं। अब हमें नया अकाउंट बनाना है तो सिर्फ साइन अप ही करना पड़ेगा, तो साइन अप कर दीजिए। चलिए, साइन अप पर क्लिक करते हैं। साइन अप पर क्लिक करते ही आपको दो अकाउंट पूछे जाएंगे, एक तो इंडिविजुअल अकाउंट और एक बिजनेस अकाउंट। इंडिविजुअल में सिर्फ आप पैसा भेज सकते हैं, मंगा नहीं सकते, लेकिन बिजनेस अकाउंट में आप पैसा भेज भी सकते हैं और मंगा भी सकते हैं। और आप फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, सेलर का काम करते हैं, कोई भी पेमेंट का काम करते हैं, आपका पैसा सेफ रहेगा और जल्द ही आएगा। तो आप इस काम के लिए हमेशा और हमेशा बिजनेस अकाउंट ही बनाइए। ठीक है, किसी भी कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, हम बिजनेस अकाउंट बनाना सीखेंगे। इसमें बिजनेस अकाउंट पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करते ही ये आपकी जो मेल आईडी है वो मांगे। ठीक है, यहाँ आपको जिस मेल आईडी से अकाउंट खोलना है वो ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है। यहाँ मेल आईडी ही अकाउंट नंबर होता है, ध्यान रहे। मेल आईडी से डाला, इसके बाद अपना पासवर्ड जो है वो डाल देना है, जो भी पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं। पासवर्ड आप ऐसा रखें जो कि थोड़ा सा ट्रिकी हो, ज्यादा आसान ना रखें। ठीक है, इसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट के बाद यहाँ पर पूछा है कि आप क्या करते हो, सेल्स, ट्रेडर, पार्टनरशिप, क्या। तो आप यहाँ पर इंडिविजुअल रखें, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल। इसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट और सर्विस कीवर्ड पूछ रहा है, तो आप अपने हिसाब से लिख दें जो भी आप करते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मैंने स्टोर यहाँ लिख दिया है। पर्पज कोड यहाँ पर पूछ रहा है, तो मैं कंप्यूटर से रिलेटेड पर्पज कोड यहाँ पर दे रहा हूं जो कि नीचे आ जाएगा सर्च में। इसके बाद पर्सनल पेन, तो जिसके नाम से आप खाता खोलना चाहते हैं उसका पेन कार्ड नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद ये पेपाल और स्टार लगा हुआ है, यहाँ पर उस व्यक्ति का पूरा नाम डलेगा। क्या डलेगा? नाम। और वो नाम जो कि पेन कार्ड पर डला हुआ है वही नाम आपको यहाँ पर फिल करना है, दूसरा नाम यहाँ पर फिल नहीं करना है। इसके बाद सबमिट कर दीजिए, वेबसाइट को छोड़ दीजिए। इसके बाद फर्स्ट नेम दोबारा से यहाँ पर डलना है, जो नाम हमने पेन कार्ड वाला अभी अभी डाला था वही नाम फर्स्ट नेम ऊपर डलेगा और लीगल जो लास्ट नेम है नीचे डलेगा। किसी व्यक्ति का अगर सिर्फ फर्स्ट नेम है तो यहाँ दिक्कत आ जाएगी, फर्स्ट नेम वाले का अकाउंट नहीं खुलेगा। नाम आपके दो होने चाहिए, फर्स्ट अलग एंड सेकंड अलग। इसके बाद इंडिया चुन लेंगे। इसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर फिल कर देनी है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है सही सही करेक्ट जो कि पेन कार्ड में है। इसके बाद आपका पूरा एड्रेस डलेगा। एड्रेस में आपका पिन कोड सबसे पहले डाल देंगे, आपका विलेज, गांव, सिटी जो भी है, कस्बा, वो डाल देंगे पहली लाइन में। इसके बाद आपका पोस्ट, तहसील, जो डिस्ट्रिक्ट जो भी लगता है वो डाल देंगे और टाउन, सिटी का नाम भी नीचे डाल देंगे। इसके बाद अपना जो स्टेट है वो चुन लेना है कि आपका स्टेट कौन सा, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान है, जो भी है। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालना है, वेरीफाई होगा, यहाँ पर सही मोबाइल नंबर ही फिल करना है। इसके बाद नीचे लिखा है यूएस डॉलर, इसको नहीं छेड़ेंगे, यूएस डॉलर को यूएस डॉलर ही रहने देंगे, इसको नहीं छेड़ना है कुछ भी। ठीक है, इसको छेड़ना नहीं है, देखना चाहें देख सकते हो लेकिन छेड़ना नहीं है, आपको यूएस डॉलर रहने देना और एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इतना करते ही एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक किया आपने, इतना करते ही ये अगले पेज पर पहुंच जाएगा।
अगले पेज पर पहुंचकर ये इस तरह से दिखाई देगा। अब यहाँ आ रहा है इस तरह से, ये सब कुछ कट कर देना, आपको सिर्फ होम पे क्लिक कर देना। होम पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपको अकाउंट लिंक करने का ऑप्शन आ जाएगा। अकाउंट लिंक करने के लिए आपको यहाँ पर अपना IFSC कोड डालना है। क्या डालना है? IFSC कोड। IFSC कोड यहाँ पर डालेंगे, आप अपनी पासबुक में देख सकते हैं IFSC कोड क्या होता है, और नीचे आपका अकाउंट नंबर। तो दोनों चीजों को बिल्कुल बारीकी से देख के सही सही फिल करना है, जिसमें गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपको IFSC कोड नहीं पता है तो आप अपनी पासबुक में देख लें। और हाँ, कुछ ऐसी बैंक हैं जो कि मर्ज हो गई हैं, उनमें भी आप ध्यान से देख लें। जो बैंक मर्ज हो चुकी हैं उनको आप, जो नया बैंक में वो चली गई हैं, तो नए बैंक में चली गई हैं, तो नए IFSC कोड आ चुके हैं, तो वहां ध्यान से जो नए IFSC कोड आए हैं उसको बड़े ही ध्यान से भरना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। यहाँ IFSC कोड, अकाउंट नंबर ही मेन इंपोर्टेंट है, क्योंकि पैसा इसी में आने वाला है। इसके बाद लिंक योर बैंक पर क्लिक कर देंगे। किस पे कर देंगे? लिंक योर बैंक। लिंक योर बैंक पर क्लिक किया आपने तो इस तरीके से आएगा ये। अब ये कह रहा है कि हम आपके खाते में 2 ट्रांजैक्शन भेजेंगे। क्या करेंगे? 2 ट्रांजैक्शन, जो कि 2 रुपए से कम के होंगे। ठीक है, 1.5 रुपए के आसपास के 2 ट्रांजैक्शन भेजेंगे आपके खाते में। और ये कब भेजेंगे इसका कोई भी पता नहीं। ठीक है, आज भेजेंगे, कल भेजेंगे, परसों भेजेंगे, कब भेजेंगे इसका कोई भी पता नहीं है। लेकिन ये 2 ट्रांजैक्शन आपके खाते में भेजते हैं, खाते को कंफर्म करने के लिए। तो जब आप कंफर्म करेंगे खाते को, तो आप वहां पर डिजिट डालनी होगी। क्या डालनी होगी? डिजिट, ताकि वो कंफर्म हो सके आपका जो खाता है वो सही खाता है। तो आपको बताना होगा। यहाँ पर कंफर्मेशन पेंडिंग आ रहा है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो डालने का ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए, मैंने यहाँ देखा, ये पीले कलर का आ रहा है और यहाँ ब्लू कलर में लिखा हुआ है कन्फर्म बैंक। आपका खाता लिंक हो चुका है वैसे, लेकिन कंफर्म करने के लिए 2 स्मॉल डिपॉजिट इन्होंने आपके अकाउंट में किए हैं, या 1-2 दिन, 24 घंटे, 48 घंटे में करते हैं। तो उसके लिए आपको कन्फर्म बैंक पर क्लिक करना है। कन्फर्म बैंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा जो अकाउंट आपका था, आपने डाला था, उसमें हमने जो 2 डिपॉजिट किए थे वो आपके पास आए हैं, तो वो कितने कितने के हैं, फर्स्ट कितने का है एंड सेकंड कितने का है, वो आपको यहाँ फिल करना है। सही सही फिल करोगे तो ही ये अकाउंट कंफर्म होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसे कंफर्म नहीं करते हो तो आपका पेमेंट नहीं आएगा। पेपाल में जरूर आएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, बड़े किसी पेमेंट में ये रोक सकता है, तो कंफर्म जरूर कर लेना 1-2 दिन में, 48 घंटे में, क्योंकि बड़े पेमेंट के लिए ये कंफर्म जरूर मांगेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप कंफर्म कर सकते हैं। और इसी तरीके से इसमें आप डेबिट कार्ड भी जोड़ सकते हैं। सेम कंडीशन है, नीचे डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन आ रहा होता है। डेबिट कार्ड में डेबिट कार्ड का नंबर डलता है, और अकाउंट में अकाउंट का IFSC कोड एंड अकाउंट नंबर डलता है। दोनों कंडीशन में यही है। तो दोस्तों, ये थी पूरी वीडियो पेपाल अकाउंट बनाने की। आपकी कोई और बात है जो समझ में नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं, क्योंकि बहुत दिन से डिमांड थी पेपाल अकाउंट की, तो हमने आपको बता दिया कि पेपाल अकाउंट इसलिए खोला जाता है और ऐसे खोला जाता है, और बिजनेस अकाउंट ही अच्छा रहता है। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं हूं सतवीर, और अभी तक आप देख रहे थे बेस्ट टेक्निकल क्रिएटर। और आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर चुके होंगे, नहीं है तो कर लीजिए। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।